राजस्थान सहित 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है। यानी कि अब राज्यसभा में किन नेताओं की होगी छुट्टी और किन नेताओं की होगी एंट्री, सभी तमाम जो सवाल है उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। यानी कि 18 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं। 1 जून से 8 जून के बीच नामांकन दाखिल करने का समय रहेगा। उसके बाद 9 जून से 11 जून के बीच नामांकन वापस लेने का समय रहेगा। यानी कि उसके बाद 18 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक राज्यसभा के चुनाव होंगे और शाम 5 बजे के बाद में राज्यसभा चुनाव की मतगणना होगी। यानी कि जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन ये रिजल्ट होगा। लेकिन इस बार भारतीय राजनीति के 3 बड़े दिग्गज चेहरे जो राज्यसभा से रिटायरमेंट ले गए, जिनमें से कांग्रेस के वर्तमान जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, एचडी देवगौड़ा और दिग्विजय सिंह। यानी कि इन तीन नेता है वर्तमान में राज्यसभा सीट पर काबिज। अब इनके बाद ये राज्यसभा से इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। यानी कि अभी भी राजस्थान के साथ में अगर हम बात करें तो गुजरात और कर्नाटक में भी 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने। यानी कि कड़ा जो मुकाबला है वो राजस्थान की 3 सीटों पर माना जा रहा है, जहां पर 2 सीटों में बीजेपी की यूं कहें कि बहुमत से जीत तय मानी जा रही है और 1 सीट पर कांग्रेस में मुकाबला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि राज्यसभा जो चुनाव होंगे 18 जून को, जिसमें राजस्थान की जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज नेता है जो राज्यसभा जाने के दावेदारी रखते हैं। और कांग्रेस की तरफ से अभी किस चेहरे पर कांग्रेस पार्टी दाव खेलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राज्यसभा के चुनाव के जैसे ही ऐलान होता है तो राजस्थान की जो राजनीति है उसमें भी कहीं ना कहीं अब चर्चाओं का दौर रहेगा, क्योंकि अब राज्यसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीतिक संगठनात्मक चर्चा करेगी और आगे की जो रणनीति है उसको तय करेगी। राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो दिग्गज जो नेता है जिनकी मैं बात करूंगा, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़, जिनको काफी लंबा अनुभव है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं को तोहफा दे दे और राज्यसभा भेज दे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक होनी है, उसमें जो चेहरे हैं उनको सामने लाया जाएगा, उन पर विचार विमर्श किया जाएगा और बाद में पार्टी का डिसीजन होगा। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कौन वो चेहरा होगा, क्योंकि नीरज डांगी यूं कहें कि राहुल गांधी के समकक्ष माने जाते, राहुल गांधी के करीबी माने जाते। राज्यसभा से उनका जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है। यानी कि राज्यसभा के जो चुनाव होंगे 18 जून को, यानी कि राजस्थान से 3 सीटें खाली हो रही है, जिन पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है। यानी कि 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की आसानी से जीत तय मानी जा रही है और 1 सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही है। यानी कि राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच अब संगठनात्मक चर्चाएं तेज हो गई है और राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अब दोनों ही पार्टियों में गहमा-गहमी है। और साथ में ही आगामी जो चुनाव को लेकर जो तैयार हैं, दोनों पार्टियों ने कमर कस ली है। देखने वाली बात होगी कि राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किन चेहरों पर दाव खेलेगी और किन चेहरों पर नहीं खेलेंगे और कांग्रेस किस चेहरे पर दाव खेलेगी। ऐसी राजनीतिक खबरें जानने के लिए आप बने रहिए गोल्डन हिंद के साथ में राकेश लवानिया, मेरे कैमरामैन सहयोगी सचिन यादव के साथ, जयपुर।